दोस्तों Hyundai सेंट्रो स्पोर्ट्स में आता है एक सीएनजी वेरिएंट, जो कि अभी तक ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी देख रहे हैं वाइट रंग की, ये आती थी स्पोर्ट्स सीएनजी, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी, जो कि ये देखिए राइट साइड पे खड़ी हुई है टाइटन ग्रे कलर की। इसकी अगर हम प्राइसिंग यानी एक्स शोरूम कॉस्ट एक मिनट पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर पहले जो स्पोर्ट्स सीएनजी आती थी उसका एक्स शोरूम कॉस्ट था 6,20,290 रुपीज़, और अब जो आ रही है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी उसका एक्स शोरूम कॉस्ट रह गया है 5,99,900 रुपीज़, यानी यहाँ पे 20,390 रुपीज़ एक्स शोरूम पे तकरीबन 22,000 रुपये ऑन रोड पे प्राइस कम हो गया है। अब Hyundai ने यानी प्राइस कम किया है तो डेफिनेटली कुछ फीचर्स को भी कम किए गए हैं। आज का मेरा ये वीडियो इसी नई स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी और जो कि अभी तक आ रही थी स्पोर्ट्स सीएनजी, इसके ऊपर है। आज मैं आपको ये दोनों गाड़ियां मैंने साइड बाय साइड खड़ी कर दी हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि अगर कंपनी ने प्राइस कम किया है तो क्या क्या फीचर्स में करी है कटौती। तो ये दोनों गाड़ियां हैं आपके सामने। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस हुए हैं कम, यानी क्या फीचर्स हो गए हैं कम नई वाली स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने। फ्रंट में जो कि अभी करंट में आ रही थी स्पोर्ट्स सीएनजी, देखिए इसमें फॉग लैंप्स दिए हुए थे। वहीं पे अब स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी में आप देख सकते हैं फॉग लैंप्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रंट में एक मेजर चेंज हुआ है, स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे अब फॉग लैंप्स हटा दिए गए हैं। बाकी फ्रंट सेम है। साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ तो स्पोर्ट्स सीएनजी का Hyundai सेंट्रो स्पोर्ट्स सीएनजी का ये है साइड प्रोफाइल, और Hyundai सेंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी का साइड प्रोफाइल ये है आपके सामने। सबसे पहले डिफरेंस दिखाता हूँ आपको व्हील्स में। स्पोर्ट्स में देखिए फुल व्हील कैप्स आते थे, इसके अलावा अगर इसके व्हील्स यानी टायर सेक्शंस को चेक करा देता हूं तो ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 165/70R 14 इंच के ये व्हील्स से। अब जो आ रही है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी, इसमें देखिए व्हील कैप्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आप सिर्फ देखिए सेंटर पे आपको मिलेंगे हब कैप्स, और अगर टायर सेक्शंस को चेक करते हैं तो ये देखिए लिखे हुए हैं 155/80R 13 इंच, यानी स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे व्हील कैप्स भी नहीं मिलेंगे आपको, और टायर का साइज़ भी 1 इंच छोटा कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। अब आपको सीएनजी वेरिएंट स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव में व्हील का साइज़ 1 इंच छोटा हो गया है। बाकी और चीज़ें देखते हैं तो मिरर सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई साइड में चेंज नहीं है। तो यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव का फ्रंट एंड साइड में चेक करा दिया क्या हो गए हैं डिफरेंस, यानी क्या कमियां हो गई हैं। चलिए अब आ गए हम इन दोनों गाड़ियों के रियर यानी बैक प्रोफाइल पे। ये सिर्फ चेंजेस जो हुए हैं ये सीएनजी वेरिएंट पे ही किए गए हैं। पेट्रोल पे अभी भी सेम है, सीएनजी का नाम जो है अब स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव दे दिया है। तो रियर प्रोफाइल देख लीजिए दोनों गाड़ियों का, पीछे से दोनों में पीछे से कोई भी चेंज नहीं है। ये देखिए, ये दोनों जैसे पहले आ रही थी वैसे ये अब भी आ रही है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर का डिफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिए कि इसमें क्या क्या हुए हैं चेंजेस। प्राइस कम हुआ तो डेफिनेटली फीचर्स कम हुए हैं। आज का मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर है। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की कीज़ क्या है डिफरेंस। दोस्तों ये हैं इन दोनों ही गाड़ियों की कीज़। स्पोर्ट्स सीएनजी में देखिए रिमोट सेंटर लॉकिंग आती थी एक की में, और दूसरी की मैनुअल दी थी। वहीं पे अब स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे देखिए चाबियां नॉर्मल हो गई, अब इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा चेंज किया है Hyundai ने। अब स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे रिमोट लॉक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कीज़ का भी डिफरेंस चेक कर लिया। चलिए अब चेक करते हैं इन दोनों के इंटीरियर्स में क्या क्या है डिफरेंस। इंटीरियर्स की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बूट से। तो ये दोनों ही सीएनजी वेरिएंट हैं, तो इसलिए एक बार बनता है कि मैं आपको इन दोनों के सीएनजी सिलेंडर्स चेक करवा दूं। तो ये देखिए, ये हैं इन दोनों ही गाड़ियों के सीएनजी के सिलेंडर्स आपके सामने। दोनों में ही 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ ये सिलेंडर्स आते हैं, और गैस लगभग 8 से 10 किलो इनमें फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं है। एक चेंज है या नहीं है मैं नहीं बता सकता, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ वॉल्व्स मुझे चेंज दिखा। ये देखिए इसमें जो कुछ इस तरीके का वॉल्व है, और ये कंपनी दिखी हुई है OMB। यहाँ पे OMB कंपनी का वॉल्व है। और जो अब स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी आ रही है उसमें देखिए वॉल्व कुछ इस तरीके का
है। बाकी ये चेंज है कि नहीं एक्चुअल में नहीं बता सकता, ये मुझे दिखा तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। मे भी हो सकता है और किसी गाड़ी में सेम ऐसे ही वॉल्व आए। तो ये है इन दोनों गाड़ियों का ये बूट की बात। तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम दिया है। तो ये चलिए बंद कर दिया इन दोनों के टेल गेट को। अब सबसे पहले केबिन में चेक करते हैं हम पीछे की सीट से। तो ये स्पोर्ट्स सीएनजी का पीछे का डोर है। इसमें अगर आप देख पाएँ तो मैं एक बार दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये अंदर स्पीकर लगा हुआ है। पहले इसमें ऑल 4 स्पीकर्स आते थे, यानी इसमें पीछे की तरफ स्पीकर दे रखा है। बाकी ये पीछे की सेटिंग है, चेक कर लीजिए। इसकी ये सीट्स, रियर एसी वेंट और एक बार रूफ। तो यहाँ पे आपने देख लिया। चलते हैं अब जो अब आ रही है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी, सेंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी। डोर देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें स्पीकर्स पीछे के ग्रिल पे नहीं है। रुकिए देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें स्पीकर्स नहीं है, सिर्फ ग्रिल दी हुई है। यानी आप इसमें अलग से स्पीकर्स को परचेज़ करके लगवा सकते हैं। इसमें अब कंपनी पीछे के डोर्स पे स्पीकर्स नहीं दे रही है। तो ये भी एक चेंज है। बाकी और चीज़ें देखिए तो पूरी सेटिंग्स वगैरह, रियर एसी वेंट और ऊपर रूफ, ये सब सेम है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस यानी एक कमी कर दी गई है, वो है इसके पीछे के स्पीकर्स में। तो ये हो गया पीछे की सेटिंग्स की बात। चलिए वापस आ जाता हूँ मैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो स्पोर्ट्स सीएनजी का ये फ्रंट साइड आप देख लीजिए, ये रहा इसके आउटसाइड मिरर्स, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी फ्रंट की सीट्स देख लीजिए। और यहाँ पे अगर हम आगे बैठ जाते हैं एक बार तो आपको दिखा देता हूँ। ये स्टीयरिंग, म्यूज़िक सिस्टम के डिज़ाइन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये म्यूज़िक सिस्टम पे कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं था पहले। जो यानी स्पोर्ट्स में जो म्यूज़िक सिस्टम आता था, ये 7 इंच का सिस्टम है। ये वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है, मैंने इसमें वीडियो प्ले करके चेक किया हुआ है। और इसमें सेटिंग्स पे जाते हैं और ये देखिए ये एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक एंड एप्पल कारप्ले को ये देखिए सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए वीडियो एंड छवि यानी इमेजेस को भी सपोर्ट करता है। तो ये है इसका म्यूज़िक सिस्टम, ऑल 4 स्पीकर्स के साथ आता है, यानी हर डोर पे स्पीकर्स इसमें मिलते हैं। बाकी इधर का पैनल चेक कर लीजिए, इस साइड ऑल फोटोस पावर विंडोज़, और ऊपर की तरफ इधर ये रहा, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। तो उसका ये माइक, म्यूज़िक सिस्टम पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। बाकी ये आपने देख लिया स्पोर्ट्स सीएनजी। तो ये गाड़ी अभी तक जो आ रही थी, यानी इतने समय से जो चल रही थी स्पोर्ट्स सीएनजी, उसका ये फ्रंट इंटीरियर था। तो चलिए अब चलते हैं ज़रा हम स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव की तरफ, यानी अब जो आपको मिलेगी। तो ये देखिए, ये है हुंडई सेंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी का डोर, फ्रंट की सीट्स और ये इसका डैशबोर्ड। एक चीज़ चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अब रिमोट सेंटर लॉकिंग हटा दी गई है। तो मैनुअल सेंटर लॉकिंग है कि नहीं, तो की से हम ड्राइविंग साइड के लॉक को ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए बाकी लॉक ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं है, लेकिन आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी। तो ये चेक कर लिया। चलिए अब हम बैठते हैं, इग्निशन पहले ऑन करते हैं और फिर अब बैठते हैं इसके स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे, और यहाँ पे देखते हैं। तो इस साइड पे ये भी देखिए सेम, ये आउटसाइड मिरर्स को एडजस्ट करने का बटन है, सीएनजी कन्वर्टर स्विच हो गया, ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर है। स्टीयरिंग देखिए सेम है, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है। देखिए कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। उसमें आपने म्यूज़िक सिस्टम की डिज़ाइन देखी थी, और साथ में ये भी आपने चेक किया था, उसमें कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। बट अब स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे कैनवुड का ये 7 इंच का टच आ रहा है, और ये मिररिंग को सपोर्ट करता है। यानी आपने अगर अपने फ़ोन पे मिररिंग यानी डेटा केबल से कनेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद फ़ोन की पूरी इमेज इसके म्यूज़िक सिस्टम पे आ जाएगी, और फ़ोन पे आपने जो भी चीज़ प्ले कर रखी होगी, लाइक आपने वीडियोस प्ले कर रखे हैं, इमेजेस चला रहे हैं, तो वो सब आपको इसमें मिररिंग करके आता रहेगा। ये इसमें डिफरेंस है, उसमें मिररिंग सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करता था। ये देखिए मिररिंग इसमें दिखा भी रहा किस तरीके से है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है ये सिस्टम। और लेकिन इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कमी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इसमें मिररिंग आती है। तो ये इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात हो गई। बाकी ये पैनल चेक कर लीजिए इधर की तरफ, ये सब तो सेम है। ऑल फोटोज़ पावर विंडोज सेम कंटिन्यू है, इस साइड पे भी सेम है। ये देख लीजिए, ये सब चीज़ इसमें सेम दी हुई है। बाकी सेम बिल्कुल माइक वैसे लगा है, ये चीज़ है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में, यानी पहले भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता था और अब भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ है। पहले वाले म्यूजियम पे तो मैंने चेक किया हुआ है, उसमें कैमरे का लेंस सपोर्ट करता था। इसमें यहाँ पे देखिए सेटिंग्स पे दिख रहा है कैमरा इनपुट, ये देखिए कैमरा इन करके। तो मेरे ख्याल से इसमें भी रिवर्स पार्किंग कैमरे का जब आप लेंस लगाएंगे तो वो सपोर्ट करेगा। तो ये है दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस कह लीजिए, या फिर ये कह सकता हूँ कि कंपनी ने प्राइस कम करा है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी का, तो उसमें फ़ीचर्स भी कम कर दिए। फ़ीचर्स आपने देख लिए इसमें क्या क्या कर दिए हैं कम। बाकी सेफ्टी फीचर्स में दोनों गाड़ियाँ सेम है, दोनों में ही सिंगल एयर बैग आता है, ABS ABD दे रखा है, इंजन वाइज भी दोनों सेम है। सो दोस्तों आपने देख लिया हुंडई सैंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी, जिसमें प्राइस कम किया और साथ में फीचर्स भी कम कर दिए। उन लोगों के लिए फ़ायदा हो गया जिनको चाहिए थे कम प्राइस, लेकिन उनके लिए घाटा हुआ जिनको चाहिए थे ज़्यादा फीचर्स। आपकी नज़र में क्या सही है, कम प्राइस या फीचर्स? ये आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने साइड बाय साइड दोनों गाड़ियों को खड़ा करके आपको दिखाया सही से, जिससे आपको समझ में आए कि पहले वाली स्पोर्ट्स सीएनजी और अब की स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी में क्या हो गए हैं चेंजेस। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं और भी नए रिव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।